हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। ऑटोकैड के इस 8 लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं एक उम्मीद करता हूँ कि जो हमने 1 to 7 लेक्चर जो देखे, जो हमने उसमें डिस्कशन किया, डिफरेंट टूलबार्स देखे, डिफरेंट उसके कमांड्स देखे, फिर हमने डिफरेंट मेथड्स देखे कि अगर हमें कोई भी कमांड को ओपन करना है, कोई भी कमांड को ऑन करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारे डिफरेंट मेथड, जो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, तो वो सारे के सारे कमांड्स और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप वो उसको रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो 7th लेक्चर में हमने लाइन प्लान हमने ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे आपको फिर से आपके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में उसको यहाँ पे ओपन कर देना है। ओपन करने के लिए यहाँ पे ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, तो उसमें आप ये जो ओपन का ये जो टूल है, तो उस पे आप सिलेक्ट कर दीजिए और आपने ये जो लाइन प्लान है, तो जो आपने सेव किया होगा, तो उसको यहाँ पे फिर से ओपन कर दीजिए। ठीक है, उस फाइल को फिर से यहाँ पे ओपन कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो लाइन प्लान है, तो हमारा ये जो प्रीवियस लेक्चर मतलब 7 लेक्चर था, तो उसमें हमने लाइन कमांड का यूज करके ये लाइन प्लान को हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन इस लेक्चर में हम यहाँ पे पॉलीलाइन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक बात आ जाती है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तब हम टाइम सेविंग करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे फ्यूचर के सिविल इंजीनियर है, फ्यूचर के आर्किटेक्ट है, तो यहाँ पे हमें टाइम को सेव करना है। इसलिए हम यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड का आज यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे समझिए कि पॉलीलाइन कमांड है क्या। पॉलीलाइन कमांड, यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट करके आपको सिर्फ दिखाता हूँ। पॉलीलाइन कमांड देखिए, मैं जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। पॉलीलाइन कमांड यहाँ पे ऐसा एक कमांड है कि जिसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पूरा के पूरा जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो सारा का सारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम डिफरेंस मतलब उसको हम यहाँ पे लाइन कमांड के माध्यम से जानते हैं। देखिए लाइन कमांड को अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, देखिए सेम मैं यहाँ पे ड्रॉइंग कर रहा हूँ, देखिए एस्केप कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी लाइन कमांड मतलब लाइन कमांड से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे उसको मतलब पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकता। वो तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, देखिए आप भी अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ रहा है। लेकिन पॉलीलाइन कमांड का यही एक बेनिफिट है कि हम यहाँ पे जो भी ड्राइंग करेंगे, तो वो सारा का सारा जो भी उसका इंडिविजुअली पार्ट होगा, वो कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, और अगर हमें फ्यूचर में उसको सिलेक्ट करना होगा, तो वो एक साथ में ही सिलेक्ट हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉलीलाइन कमांड को भी हम उसको कैसे यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड जो है, सबसे पहले मैं यहाँ पे से उसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड है, तो वो भी एक लाइन कमांड की तरह है, उसके भी 3 मेथड्स है। अगर आपको यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड को ऑन करना है, तो आप ड्रॉ टूल बार में जाइए, पॉलीलाइन कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। ये हुई फर्स्ट मेथड। ठीक है, फिर दूसरी मेथड आती है, यहाँ पे जस्ट अपने कीबोर्ड में चले जाइए और पॉली ऐसा लिखिए। ठीक है, पॉली, देखिए आपको यहाँ पे सेकंड यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, वहां से भी आप पॉलीलाइन कमांड को ऑन कर सकते हो। तीसरा है यहाँ पे ये जो कमांड लाइन है, तो उसमें आप पॉली ऐसा जस्ट टाइप कर दीजिए। पॉली जस्ट टाइप करते ही आपको यहाँ पे पॉलीलाइन यहाँ पे कमांड का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ से आप ओपन मतलब यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस ड्राइंग में हम क्यों ऐसा मतलब पॉलीलाइन कमांड का यूज करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमने पूरा का पूरा ये जो ड्राइंग किया है, वो हमने लाइन कमांड से किया है। और लाइन कमांड से हमने ये जो ड्राइंग किया है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे फिर से मैं यहाँ पे अपना ये जो प्लान था, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, तो वो फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो प्लान है, हमारा ये जो ड्राइंग है, तो उसके आजू बाजू ये जो डॉटेड लाइन है, जो इसको हम हिडन लाइन बोलेंगे। ठीक है इस दोस्तों, डॉटेड लाइन हिडन लाइन, तो वो प्लेन एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो उसको अगर हमें ड्रॉ करना है, तो वो हम अगर लाइन कमांड से अगर करेंगे, तो वो हमारा बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं पॉलीलाइन कमांड का यूज करने का प्रीफर करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मुझे ये जो हमारा ये जो लाइन कमांड है, तो उसमें अगर मुझे यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है उसको ड्रॉ करना है, तो आपको तो पता ही होगा कि वो हम ऑफसेट कमांड से कर सकते हैं। ऑफसेट कमांड हमने यहाँ पे ये जो स्टेयरकेस है, उसका जो इंडिविजुअल स्टेप है, ठीक है, उसको ड्रॉ करने उसको उसको जो ड्रॉ करना था,
तब हमने ऑफसेट कमांड को यहाँ पे यूज किया था। लेकिन यहाँ पे ऑफसेट कमांड का हम और एक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि यहाँ पे ये जो हिडन लाइन है जो हमने यहाँ पे ड्राइंग में देखा, तो वो हिडन लाइन को ड्रॉ करने में भी हम यहाँ पे ऑफसेट कमांड का ही यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑफसेट कमांड को यूज करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को हमें कॉपी करना है, जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, वो हमें इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इंडिविजुअली सिलेक्ट करने में दिक्कत यहाँ पे ये आ जाएगी कि पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे लाइन कमांड से है और सारे के सारे यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मतलब इंडिविजुअल जो भी पार्ट है वो यहाँ पे लाइन लाइन कमांड से ड्रॉ हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे इंडिविजुअली मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो झंझट है, तो ये जो टाइम कंजप्शन है उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा और यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड को मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा। पॉलीलाइन कमांड का ऑन करते ही यहाँ पे ये जो हमारा प्लान है, तो उसकी ये जो आउटर वॉल है, तो उसकी आउटर वॉल को मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा फर्स्ट आउटर वॉल में, फर्स्ट पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर दिया। दूसरा ये जो है तो यहाँ पे भी मैंने सिलेक्ट कर दिया। तीसरा मैंने यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर दिया। चौथा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। देखिए सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फिर से जहां से हम आए थे वहां से। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। सिलेक्ट हो गया है। देखिए एस्केप की मैंने यहाँ पे प्रेस कर दी है, वो पॉलीलाइन कमांड है वो यहाँ पे ऑफ हो चुका है। अभी आप जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके देखिए, देखिए हमारा आउटर वॉल जो है, हमारा ये जो प्लान का आउटर वॉल है, वो यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड की हेल्प से यहाँ पे एक साथ में ही सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑफसेट कमांड का सिंपली यूज करूंगा। ऑफसेट कमांड का यूज करने से पहले, ऑफसेट कमांड हम कैसे यूज करते हैं, जस्ट आप अपने कीबोर्ड पे चले आइए और यहाँ पे ऑफसेट ऐसा टाइप कीजिए। ऑफसेट जस्ट आपको आप टाइप करते ही यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें 0.1 का डिस्टेंस लेना है, 0.1 मीटर का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जस्ट मैंने एंटर प्रेस कर दिया है और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन है, ये जो आउटर वॉल थी और फिर उसके 0.1 डिस्टेंस पे जो मुझे लाइन ड्रॉ करनी थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी पॉलीलाइन कमांड की हेल्प से और ऑफसेट की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपने ड्राइंग में देखा होगा कि वो डॉटेड लाइन है। ठीक है, वो तो लेकिन यहाँ पे डॉटेड लाइन मतलब यहाँ पे मुझे लाइन का ये जो टाइप है वो चेंज करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये जो डिफरेंट टूल बार्स है, तो उसमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज में ये जो थर्ड है बाय लेयर, तो उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। बाय लेयर में आपको यहाँ पे हिडन लाइन दिखना चाहिए। ये जो 3 लाइन है, बाय लेयर, बाय ब्लॉक और कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है मतलब हिडन लाइन है, वो तो हमें दिख नहीं रही है, तो यहाँ पे हमें उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये अगर यहाँ पे इंक्लूड होगी तभी हम उसको यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। तो इंक्लूड करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे लाइन टाइप मैनेजर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आपको यहाँ पे लोड का सिलेक्शन है, तो उस लोड पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। उसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पे लोड और रीलोड लाइन टाइप्स दिखेगी, उसमें आप डिफरेंट लाइन टाइप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी यहाँ पे लाइन टाइप्स है, तो आपको फ्यूचर में जो कुछ भी लाइन चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए, वो कुछ भी डैश चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक पर्पस है, यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिफरेंट लाइंस को देखिए, तो फ्यूचर में आपको ड्राइंग में जो लाइन आपको चाहिए, जैसे कि सेंटर लाइन चाहिए, डैश लाइन चाहिए, तो आप यहाँ से उसको यहाँ पे लोड कर सकते हो, फिर वहां पे इंक्लूड करके उसको अच्छे से ड्राइंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हमें इस ड्राइंग में हिडन लाइन चाहिए। ठीक है, तो हिडन लाइन देखिए मुझे यहाँ पे दिख चुकी है, तो यहाँ पे मैं हिडन 2 यहाँ पे 0.5 उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ओके करते ही यहाँ पे मैं बाय लेयर पे चला जाऊंगा।
और यहाँ पे मुझे हिडन टू मतलब यहाँ पे डॉटेड लाइन मुझे दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने सिर्फ मतलब हिडन तो हमने सिलेक्ट कर दिया लेकिन लाइन टाइप तो चेंज हुआ नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फर्स्ट यही बताया था कि यहाँ पे जस्ट हमें इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे हमने इंक्लूड तो कर दिया है। तो अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि इंक्लूड करने से इंक्लूड हो गया, तो इंक्लूड करने के बाद हम यहाँ पे लाइन टाइप को चेंज कर सकते हैं। जस्ट आप उस लाइन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे उसको हिडन टू ऐसा सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए आपकी ये जो लाइन टाइप है वो चेंज हो चुकी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे उसका कलर भी चेंज करना है तो जस्ट आप उस हिडन लाइन है तो उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सेम टूल बार जैसे कि प्रॉपर्टीज है तो उसमें ये जो बाई लेयर है तो उसमें यहाँ पे डिफरेंट कलर दिखाएगा। तो आपको जो भी कलर यहाँ पे चाहिए हाईलाइट करने के लिए तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दीजिए, आपका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे अभी देखिए ड्राइंग में अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे फिर से मैं उसको स्क्रीन पे ला देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ड्राइंग है तो उसमें यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, जैसे कि बेडरूम है, जैसे कि किचन है, ठीक है। तो यहाँ पे उस टेक्स्ट को इंक्लूड करने के लिए आपको यहाँ पे एनोटेशन का ये जो टूल बार है तो उस टेक्स्ट का भी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखिए अगर हमें उसको यूज करना है तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो एनोटेशन है तो उसमें टेक्स्ट टूलबार पे उसको सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। वो आपको पूछेगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ब्लॉक, एक जो ब्लॉक है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। देखिए आपने यहाँ पे क्रिएट, हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। यहाँ पे फिर करते ही आपको यहाँ पे टाइप करना पूछेगा कि आपको यहाँ पे कौन सा टैक्स यहाँ पे करना है। अगर आपको ये यहाँ पे ड्राइंग आपने देखा होगा तो यहाँ पे ये जो हमारा पोर्शन है तो वो हमारा बेडरूम है, ठीक है, बेडरूम। तो यहाँ पे मैं बेडरूम ऐसा लिख देता हूँ। देखिए कैपिटल में मैं सारे के सारे चीज लिखता हूँ, सारा का सारा जो भी है वो मैं कैपिटल में टाइप करता हूँ, बेडरूम, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो डायमेंशन है तो वो 6x4 है। देखिए 6x4, देखिए हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि हमने ये तो टाइप कर दिया लेकिन ये तो कितना मतलब कैसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट बहुत बड़े बड़े हैं, फिर वो सेंटर में भी नहीं है, तो वो भी आप एडिट कर सकते हो। आपने ये जो टाइप किया है उसमें आप कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए करते ही आपका ये जो पूरा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ये जो पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ में आप यहाँ पे ये जो सेंटर है तो उस सेंटर पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका ये जो पूरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने एक चीज मतलब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एक एनालाइज की होगी तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पूरा टेक्स्ट है वो कितने बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 0.5 कर देते हैं। चलिए देखिए 0.5 करते ही ये हमारा ये जो बॉक्स है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो वो हमारा ये हमने ये जो बॉक्स क्रिएट किया है उसमें भी अच्छे से बैठ रहा है, ठीक है। फिर आप ऐसे उसको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं परफेक्टली उसको लोकेशन में लाने के लिए। देखिए हो जाए, हो गया, हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम हमें यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल यहाँ पे ब्लॉक है, तो उसमें मतलब कुछ में किचन है, कुछ में यहाँ पे लिविंग रूम है, कुछ में यहाँ पे पूजा रूम है, तो वो हमें टाइप करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। कॉपी पेस्ट करने में भी यहाँ पे दो मेथड है। जस्ट आप यहाँ पे एक काम कर दीजिए, यहाँ पे उसको कॉपी कर दीजिए, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये जो पूरा ब्लॉक है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको वर्ड या फिर प्रेजेंटेशन की जो हैबिट है वो आपको यूज करनी है तो वो आप सिंपल यूज भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दूसरी भी एक मेथड है। दूसरी मेथड में यहाँ पे एक चीज देखिए दोस्तों कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट जो भी कुछ यहाँ पे कॉपी करना है तो उसको सिलेक्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि कॉपी, देखिए यहाँ पे आप ये जो मॉडिफाई टूल बार है उसका भी बहुत डिफरेंट कमांड्स है, बहुत ही वैल्यूएबल कमांड्स है। वो हम सीखने वाले हैं। इंडिविजुअल कमांड का क्या पर्पस है, उसको हम कैसे अच्छे से हमारे ड्राइंग में यूज कर सकते हैं, तो वो भी हम सीखने वाले हैं। वो आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन इस ड्राइंग में सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें कॉपी की दूसरी मेथड सीखनी है, ठीक है। तो दूसरी मेथड में यहाँ पे ये जो मॉडिफाई टूल बार है तो उसमें ये जो कॉपी है
तो कॉपी का ये जो कमांड है तो वो मैं यूज करने वाला हूँ। कॉपी का ये जो कमांड है यहाँ पे ऑन हो चुका है और मुझे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक बेस पॉइंट आप सिलेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर जैसे ही वो मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रैग होके मतलब यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट होके यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपको कहाँ पे उसको रखना है। ठीक है, तो हम उसको रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे ये जो कॉपी और जो पेस्ट करना है वो डिफरेंट ब्लॉक में करना है और वो यहाँ पे परफेक्ट हॉरिजॉन्टल परफेक्ट वर्टिकल में ही नहीं आएगी। यहाँ पे वो हमें इंक्लाइन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्लाइन लेना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो टॉगल कीज है, यहाँ पे ये जो टॉगल कीज है, तो यहाँ पे ये जो ऑर्थो मोड है तो उसको हमें ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करते ही यहाँ पे इंक्लाइन लाइन हम उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, फिर मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए मेरा कितना टाइम बचा रहा है, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया है और फिर मैंने सिंपली उसको ऑफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमें अभी एक काम करना है कि ड्रैग करके उसको अच्छी एक पोजीशन में लाना है। देखिए ड्रैग करके मैंने अच्छे उसको पोजीशन में ला दिया है। फिर आप उसको डबल क्लिक करके उसको टाइप भी कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे हमारा लिविंग रूम है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है लिविंग रूम है, तो मैं क्या करूंगा उसको यहाँ पे लिविंग, हाँ देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और उसका डायमेंशन भी जो है वो यहाँ पे मैं रख दूंगा, जैसे कि 5 है यहाँ पे और उसकी जो लेंथ है वो 4 है। ठीक है, तो देखिए हो चुका है। देखिए अगर आपको यहाँ पे साइज में कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए साइज भी आप थोड़ी उसको कम कर सकते हो, जैसे कि वो अच्छे से यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यहाँ हमारा ये जो लाइन प्लान है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमने ड्राइंग देखा था उसी के हिसाब से है। ठीक है दोस्तों, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे ये जो प्लेन एरिया था वो हमने डिजाइन कर दिया है लाइन कमांड के हिसाब से। लाइन कमांड की हेल्प से हमने ये जो पूरा जो हाउस प्लान था वो हमने अच्छे से डिजाइन कर दिया। डिफरेंट जो टेक्स्ट फॉर्मेट थे वो भी हमने अच्छे से सीख लिया। कॉपी का ये जो कमांड था उसकी भी जो मेथड्स थी वो भी हमने यहाँ पे सीख ली। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा और आगे की जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल जो ड्रॉ कमांड से जो ड्रॉ टूलबार से उसके भी डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है उसको भी हम कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो वो हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।